अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पेशावर के बीआरटी मंसूबे के हवाले से बड़ी खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बीआरटी मंसूबे की केस की जो है वो समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को बीआरटी की तहकीकात रोकने का जो हुक्म इम्तना था उसमें तोसी दे दी है। यानी बीआरटी मंसूबे की अब अगली जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं ये हुक्म इम्तना जब तक के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं देती तब तक एफआईए इस मंसूबे की तहकीकात नहीं कर सकता। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और इससे पहले ये केस चला गया था पेशावर हाई कोर्ट में। और दो भाई थे जिनका बीआरटी मंसूबे के दरमियान में घर आ रहा था, ज़ाहिर है वो मुतासर हो रहे थे, तो उन्होंने बीआरटी मंसूबे के ख़िलाफ़ लाहौर इस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट में फिर पेशावर हाई कोर्ट से ये केस चला गया एफआईए को तहकीकात के लिए। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर कर दी कि एफआईए को रोका जाए कि एफआईए तहकीकात न करे इस मंसूबे की, क्योंकि ये मंसूबा अभी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ तो इस काम को तहकीकात से ये काम मुतासर होगा, काम रुक जाएगा। ये मौक़िफ़ था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का और सुप्रीम कोर्ट में कुछ समाअतें इसकी हुई भी। आज फिर समाअत हुई और जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से उनके जो वकील हैं वो पेश हुए और अदालत ने उनको भी सुना। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक तो हुक्मनामा ये दिया कि जो हुक्म इम्तना है एफआईए को तहकीकात से रोकने से मुतल्लिक, उसमें अदालत ने तोसी दे दी, यानी ये मज़ीद ये हुक्म इम्तना रहेगा, एफआईए तब तक तहकीकात नहीं कर सकता इस मंसूबे की। एक बात। दूसरी बात ये कि अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये भी हिदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस केस को चलाए और इस केस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की अपील पर अदालत जो है इस केस को मज़ीद इल्तवा में नहीं रख सकती और मज़ीद हुक्म इम्तना में नहीं रख सकती। इसीलिए ये केस खैबर पख्तूनख्वा को हुकूमत मज़ीद आगे चलाए, ये भी हिदायत की हैं। और ये भी रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कि हम इस केस को बतौर अदालत हम इस केस का जायज़ा लेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और क्या ये मंसूबा इसमें जो है बार बार जो इसका डिज़ाइन जो तब्दील किया गया अवामी पैसे से, तो कहीं खैबर पख्तूनख्वा अधूरे मंसूबे पर भारी रकम जो है ख़तीर रकम तो नहीं लगा दी, ख़र्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं कर दिया अधूरे मंसूबे पर, और क्या ये ठेका इसका जो है वो उसमें शफाफियत हुई है, क्या इसमें मफादात का टकराव तो नहीं आ रहा। मुख्तलिफ किस्म के रिमार्क्स दिए हैं अदालत ने जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कि हम इसका जायज़ा लेंगे, मतलब इसको ऐसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत भी की है कि वो इस केस को चलाए और मज़ीद इल्तवा में इसको नहीं रखा जा सकता। फ़िलहाल अदालत ने इस केस की जो समाअत है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इस्तदा पर, गुजारिश पर, दरख्वास्त पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। यानी ये जो नज़र आ रहा है, जो मैंने बीट रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनसे जो मालूम किया कि ये कब तक ये चला गया मामला, तो उनका ख़्याल ये है कि ये शायद जब तक इसकी मुकम्मल होने की जो तारीख़ है जो दिसंबर 2020 है, रवां साल 2020 के दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डेट दे चुकी है कि ये मंसूबा मुकम्मल होगा। इससे पहले कई दफ़ा डेट दे चुके हैं और तनकीद भी होती रही है मुसलसल अपोजिशन की तरफ से बीआरटी मंसूबे के हवाले से पीटीआई पर, कि पीटीआई ने बीआरटी मंसूबे का हशर नशर कर दिया है और पेशावर के शहरियों को परेशानी में मुब्तला किया है इस बीआरटी मंसूबे ने।
उल्टा यानी आवाम को कोई सहूलत होती। ये बीआरटी मंसूबा पेशावर के शहरियों के लिए अजाब बन गया है। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ रहा है। अपोजिशन इस पर तनकीद भी करती रही है, एहतजाज भी करती रही है। और क्योंकि हुकूमत की इसमें यकीनन पीटीआई की हुकूमत की कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ हैं, नान तजर्बेकारी है, नाअहली है, ना तजर्बेकारी हो, नाअहली हो या बदनीयती हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ चक्कर है जिसकी वजह से कई दफ़ा इसके मुकम्मल होने की तारीख दे चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बारहा ऐलानात कर चुके हैं कि फ़लाँ महीने में, फ़लाँ साल में, फ़लाँ तारीख को ये कंप्लीट होगा, और ये कंप्लीट नहीं हो रहा। जितनी भी इन्होंने तारीखें दी हैं उन पर कंप्लीट नहीं हुआ। फिर अगली तारीख, ये बिल्कुल वो कोर्ट वाला हिसाब है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है। तो 57 अरब रुपए से ये मंसूबा शुरू हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है कर्ज़ा लिया गया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, जो 25 साल के लिए था कि 25 साल में हम ये कर्ज़ा वापस करेंगे। और उसके बाद फिर फ्रांस के किसी बैंक से भी मज़ीद पैसे लिए गए, लोन लिया गया। इसी तरह ये मंसूबा इसकी जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। अब कितनी बढ़ गई है ये क्लियर तो नहीं कर रही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, अभी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। लेकिन अपोजिशन इल्ज़ाम ये लगा रही है कि ये मंसूबा 100 अरब रुपए से ज़्यादा का बन गया है। अब 100 अरब रुपए से ज़्यादा का ये अगर मंसूबा बन गया है तो ये ज़ाहिर है फिर तो सवालात उठेंगे कि आप लोगों ने या तो नाअहली थी, ना तजर्बेकारी थी, या बदनीयती थी, या प्लानिंग नहीं थी, क्या था? आपने ऐसे ही तुक्के पे मंसूबा बग़ैर किसी प्लानिंग के, जिस तरह अदालत ने भी कहा है कि हम देखेंगे कि इसका बग़ैर तैयारी के तो ये मंसूबा शुरू नहीं किया गया था, ये भी हम देखेंगे। तो ये अपोजिशन फिर हक बजानिब होगी अगर 57 अरब रुपए का मंसूबा 100 अरब रुपए से ज़्यादा, यानी डबल से भी कीमत ज़्यादा चली जाए और उसके बावजूद कंप्लीट न हो, तो फिर तो तनकीद दायरे बनती है। फिर अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने नेब का भी दरवाज़ा खटखटाया था, चेयरमैन नेब से मुलाकात की थी, रूबरू आकर खैबर पख्तूनख्वा के जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने आकर मुलाकात भी की थी और चेयरमैन नेब को दरख्वास्त भी दी थी। आखुंदज़ादा चटान थे, हुमायूं खान थे और दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा के पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो इस्लामाबाद आए दरख्वास्त लेकर, और चेयरमैन नेब को उन्होंने अपने तौर पर जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स, जो सबूत, प्रूफ, जो गवाह शवाहिद थे, जो वो चेयरमैन नेब को पेश किए कि इस मंसूबे में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है और हो रही है। ये खैबर पख्तूनख्वा की पीपल्स पार्टी की और जो अपोजिशन जमातें हैं उनका क्लेम है और उनका इल्ज़ाम है। बाकी जमातें जो है खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन की, उनको वो भी यही तकरीबन सेम मौक़िफ़ रख रही हैं जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस मंसूबे में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। तो लेकिन चेयरमैन नेब ने उनके ख़िलाफ़ अभी तक नेब ने कोई इंक्वायरी, मैंने कहीं कम अज़ कम रिपोर्ट नहीं हुआ, मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी कि नेब इसकी कोई इंक्वायरी कर रहा है। नेब को दरख्वास्त मिले ये तकरीबन कोई साल होने को है, मेरा ख़्याल है साल के राउंड अबाउट होने को है कि चेयरमैन नेब को दरख्वास्त दी गई है बाज़ाब्ता तौर पर कि इस मंसूबे की तहकीकात शुरू कराएं। इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, लेकिन नेब तहकीकात नहीं कर रहा। अब FIA को पेशावर हाई कोर्ट ने कहा तहकीकात के लिए, केस कुछ और था, केस दो भाइयों के घर गिराने का था और जो उन्होंने मंसूबे को रोकने के लिए केस किया था, लेकिन फिर ये केस आगे चला तो फिर ये इंक्वायरी भी शुरू हो गई कि भाई ये मंसूबे के बारे में तो बताओ। ये घरों का मामला, जो 2 घर गिर गए हैं वो तो केस अलग है ही, लेकिन मंसूबे के बारे में बताए हुकूमत कि मंसूबे का क्या बना, कब मुकम्मल होगा, कितनी लागत आई है, करप्शन के इल्ज़ामात आ रहे हैं, लग रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, तो हुकूमत कुछ तो बताए सूबाई हुकूमत। तो उसके बाद ये FIA को
केस सौंपा गया था तहकीकात के लिए कि FIA तहकीकात करे। उसके ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि FIA को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हुक्म इम्तना दिया था। आज फिर उस हुक्म इम्तना की जो है तोसी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कि ये FIA फ़िलहाल इस मंसूबे की जो है इसकी तहकीकात नहीं कर सकता। और ज़ाहिर है जब तक फिर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेगी, जो अगली समाअत होगी कब होगी ये अभी कोई तारीख़ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। किसी भी वक्त हो सकती है सुप्रीम कोर्ट ये केस दोबारा उठाएगी, लेकिन फ़िलहाल इस केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मेरा ख्याल तो कुछ और था। जो BRT की का केस लगना था, जो आज जिसकी समाअत हो गई, और फिर फॉरेन फंडिंग केस था वो भी कल समाअत हुई, और फिर 2 वज़रा के ख़िलाफ़ तहकीकात नेब शुरू कर रहा था। ये चीनी चोरी स्कैंडल आया, तो ये सारी कड़ियाँ ये सारे सिलसिले में जब जोड़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि शायद PTI के ख़िलाफ़ बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन अगर ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, और अगर इस तरह का फॉरेन फंडिंग केस का, तो मेरा नहीं ख्याल कि जल्दी इतना आएगा। लेकिन बहरहाल ये फ़िलहाल तो हुकूमत को रिलीफ मिल गया है, मोहलत मिल गई है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को BRT के मंसूबे के हवाले से। अब मुकम्मल होगा, आज नहीं तो कभी न कभी कोई न कोई हुकूमत किसी न किसी दौर में तो इस मंसूबे की तहकीकात होगी ही। जिस तरह ये मंसूबा चला है और जिस तरह इस पर लागत बढ़ रही है और जिस तरह इस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।